आदरणीय इंद्रदेव भाई साहब, मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आपने एक ब्राह्मण सभा के सारे लोगों को बुलाकर इन पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया। ब्राह्मण श्रेष्ठों को मैं प्रणाम करता हूँ और सिर्फ दो बातें कहूँगा। हमने जो अपनी एकता और शक्ति दिखाई, इससे हमने अपने अधिकांश ब्राह्मण भाइयों को अपने अनुसार चयनित करवा लिया। ये हमारी शक्ति दिखाता है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आई, हमारी युवा पीढ़ी जो है राजनीति में और हमारे नेतृत्व करने में सक्षम हो रही है और अपनी दमदारी से सिर्फ सक्षमता दिखा नहीं रही है, अपने झंडे गाड़ रही है। ये हमारे ब्राह्मण समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूँ, जैसे उदाहरण के रूप में आज हमारे दीपक पांडे और शांतनु मिश्रा, सौरभ अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, या हमारे मुख्य व्यवसायी के रूप में डॉक्टर अनिल शर्मा साहब बैठे हुए हैं, तो क्या आज ये अपने हिसाब से, आज के समय के हिसाब से क्या सर्वोच्च पदों पे नहीं है? सर्वोच्च पदों पे है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं तो हमें आपको नहीं लग रहा है कि सर्वोच्च पदों पे है, लेकिन सोच के देखिए कि बार एसोसिएशन में किसी इतने महत्वपूर्ण पद पर होना और एक बड़े विद्वानों के बीच में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर ये किसी पद पर जीत जाते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसके बीच में कड़ी जोड़ने का काम जो कर रहे हैं हमारे जो अभी निर्वाचित सचिव हमारे आदरणीय दीपक पांडे जी, शांतनु मिश्रा जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, आज भी एकता की क्रांति बोल रहा हूँ, मेरा साथ देना साथियों, मैं ब्राह्मण एकता जिंदाबाद बोल रहा हूँ। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इनके अभिभावक इनका अभिनंदन कर रहे हैं और ये अभिभावक सौभाग्यशाली हैं कि इनकी युवा पीढ़ी ने इनको गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत सौभाग्यशाली है। हमारे जिले के मंत्री शिवनारायण दीक्षित जी आइए, शांतनु मिश्रा जी का माला पहना के स्वागत करें। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कार्यक्रम में मेहरबानी आपकी, मान हम सबका बढ़ाया, कदरदानी आपकी, जी मनाए कार्यक्रम में मेहरबानी आपकी, आपके आने से ये खुशियाँ हजारों, दिल खुशी है, बस यूं ही आते रहे, राहों में हम आपकी बस फूल बरसाते रहे, इस धरा की हर दिशा में शान हो बस आपकी, श्री मनाए कार्यक्रम में मेहरबानी आपकी। युवाओं का अनुभव रहा है इस खास तौर से बरेली की तरुणाई को, और युवाओं को एक दिशा देने का काम किया। बरेली के एक ऐसे अद्वितीय और अद्भुत व्यक्तित्व परम आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी हमारे बीच ब्राह्मण समाज को, हर गरीब दबे कुचले जिनको कहीं मदद नहीं मिलती, उनको सरल सम्मान देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय इंद्रदेव त्रिवेदी जी, आदरणीय बहुत ही अनुभवी अधिवक्ता मेरे बड़े भाई नरेंद्र मिश्रा जी, प्रवीण जी, अनिल जी, प्रखर जी, प्रमोद जी, तमाम यहाँ पे सम्मानित और खुद में उपस्थित साथियों, सभी लोगों से बहुत बात चर्चा होती रहती है,
दीपक जी 98 से हमसे जुड़े हैं, लंबा साथ रहा, इन्होंने हमें बहुत सुना है। तो आज तो मेरा मन है भाई दीपक जी को और शांतनु जी को बधाई के साथ साथ इनके सुनने का आज इन्हीं का दिन है, तो मैं अपना पूरा समय इन्हें अपना प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी आइए, कैप लाइए, पगड़ी लाइए। अवश्य पगड़ी लाओ। सबसे पहले शाल उड़ा ले, पहले शाल। विष्णु भरद्वाज जी, विष्णु भरद्वाज जी, शिव कुमार जी आइए। विष्णु जी आगे आओ, कहाँ गए? अरे भैया आ जाओ आप। आज भाई साहब ने कहा है तो जरूर बोलूंगा। महेश भैया इस बात को व्यवस्था है पूरी तरह से। सबसे पहले मैं सबका हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूं, जो कि समाज मेरे संग पिछले इलेक्शन में भी, उससे पूर्व इलेक्शनों में भी, और विशेषकर इस इलेक्शन में जो मेरा था, जो मेरी नींव को रखा जाना था, मेरी व्यक्तिगत नींव को, जिसे समाज ने अपनी नींव माना, अपनी व्यक्तिगत नींव माना समाज ने, और मेरे संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मुझे बताकर प्रत्यक्ष रूप से मुझसे कई साथी, कई समाज के लोग, कई लोग ऐसे रहे जो अप्रत्यक्ष रूप से, जिन्होंने मुझे महसूस तक नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ हैं, पीछे से मेरी इतनी मदद की, जिन कारणों से यह परिणाम जो पॉजिटिव आए, जो उनके पीछे वही नींव है जो हमारे साथ हमारा समाज खड़ा था। यकीन मानिए, मैं कचहरी में मैंने बहुत भागदौड़ करी, बहुत भागदौड़ करी, मुझसे ज्यादा मेरे पिताजी ने भागदौड़ करी, ये भी यकीन है। कचहरी में आपने शायद अपने चुनाव में इतनी भागदौड़ नहीं करी होगी जितनी मेरे चुनाव में मेरे लिए भागदौड़ करी। सबसे पहले मेरे लिए आभार व्यक्त करूंगा अपने पिताजी का। अभी आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने एक कार्यक्रम किया है, जो बरेली बार एसोसिएशन के जीते हुए पदाधिकारी हैं, जो सजातीय बंधु हैं, उनका सम्मान किया। इसमें दीपक पांडे जी जो कि सचिव पद पर विजयी हुए हैं, आज से 3 महीने पहले उपचुनाव में भी इसी सचिव पद पर विजयी हुए थे, और अब पुनः 2 साल के लिए अब सचिव पद के लिए जीत गए हैं, उस पद पर आ गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दीपक जी, ये सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि बरेली बार एसोसिएशन एक बार का चुनाव, लेकिन ये बाहर का चुनाव बना हुआ है, पूरे शहर में इसकी चर्चा होती है, जन जन इसके प्रति संवेदनशील रहता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उस पर गणना होती है, मतगणना होती है, डिसीजन होते हैं, लोगों के आपस में डिस्कशंस होते हैं। इसका कारण क्या है? धन्यवाद सचिन भैया कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं, ये बार और बाहर, बार कभी भी बाहर ही नहीं है और बाहर कभी बाहर नहीं है। वहाँ पर हर वर्ग का आदमी, हर जगह का आदमी बार के अंदर अपना प्रतिनिधित्व करता है, अधिवक्ता के रूप में आकर के, या क्लाइंट के रूप में आकर के, या पीड़ित पक्ष के रूप में, या पक्षकार के रूप में आकर के अपना पक्ष अदा करता है, जिससे वहाँ की सारी चीज़ें संगठित हो जाती हैं। जिले हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आकर के हर जगह का, हर तहसील का, हर जगह का व्यक्ति आकर के वहाँ जुड़ता है और सारी बातों का वहाँ निचोड़ निकलता है। इसलिए बार और बाहर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द है। बार सब में समाहित है, जो कि आप देखेंगे कि कोई भी वर्ग हो, हम ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज में मुझे जन्म लेने पे बहुत गर्व है। उसके साथ में और भी सब समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनका सबके हृदय तल की गहराई से धन्यवाद अदा करता हूं। और ये जो चुनाव था, ये एक ऐसा चुनाव था कि जिसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में ये जो इलेक्शन था, ये सत्ता हस्तांतरण का था। पूर्व में जो हमारे पदाधिकारी रहे, उनकी अब बीच में ही आकस्मिक उनका देहांत हो जाने के कारण ये चीज़ें बहुत ही असामयिक हो गई कि अब कौन बैठेगा उस सीट पर आकर के। क्योंकि यहाँ से आप जिला हेडक्वार्टर से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जजशिप हो, चाहे प्रदेश स्तर को हो, आप यहाँ से ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे सब आपके संपर्क में रहते हैं। तो उन संपर्कों में रह करके आपको समस्याओं का निदान करना है। तो उसमें हमारे साथियों को ये चुनना था, जो कि डबल ग्रेजुएट है। आप समझिए, इलेक्शन आसान इलेक्शन नहीं होता, ये एक ऐसा इलेक्शन है जो डबल ग्रेजुएट लोग वोट डालते हैं। तो
उसको लेकर के ये इलेक्शन था। चुनाव तो कठिन होते ही हैं और ये विशेष कठिन था क्योंकि ये पढ़े लिखे वर्ग का तबके का इलेक्शन था, तो सभी ने उसमें मुझे चुना। इसके लिए मैं हृदय तल की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे वहां बिठाया। मैं उनको आश्वस्त करता हूं जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे वहां बिठाया है, उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतारने का प्रयास करूँगा। आपकी बात से एक बात और उठती है कि आप अभी तक जो समय मिला था वो 3 महीने का था। 3 महीने में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लगती, लेकिन अब 2 साल का लंबा समय है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। 3-4 महीने पहले जो चुनाव हुआ, अब जो पूरे 2 साल का है, अब ये इतना बड़ा एक लंबा समय है, इस जिम्मेदारी को किस तरह से लेते हैं? देखिए, एक एक दिन करके आगे बढ़ना होता है, इकट्ठा 2 साल नहीं बढ़ना होता है। जो दैनिक समस्याएं हैं वो आती रहेंगी, जो 3 महीने पूर्व के 3 महीनों में भी आई वो आगे भी आती रहेंगी। पद पर हम हैं, उनको फेस करना, उनका निदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब भी जिस तरीके की समस्या हमारे साथियों को खड़ी होगी या समाज को हमारे अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी, हम समाज के साथ भी अपने साथियों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। चाहे ये 2 साल की बात हो, चाहे 20 साल की बात हो, कंधे से कंधा मिला के साथ देने का जब प्रण ले लिया है तो साथ चलेंगे। दीपक जी, ये आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आपका सम्मान करा। पिछले 4 दिन से आपके सम्मान हो रहे हैं, आज घर में आगे सम्मान हो रहा है, घर वालों के साथ होता है, ब्लड रिलेशन वालों का सम्मान हो रहा है, सजातीय लोगों के साथ आप बैठे हैं, ये कैसे भाव आपके मन में आ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सुबह अपनी दिनचर्या पे घर से निकलते हैं और घाट पर जाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, किसी का कहीं सहयोग करते हैं, किसी की कहीं पे कोई पैरोकारी करते हैं, अंततः आते घर पे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठी बात होती है। आज डाइनिंग टेबल लगी है, डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात हो रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।